नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोट्सबुक आईएएस परिवार में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं निशांत आपको जो 22 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट में सीसाइड का पेपर हुआ था उसका आंसर की कम सॉल्यूशन कुछ कुछ जैसे मैथ और रीजनिंग पार्ट के सॉल्यूशन में भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे हिंदी और इंग्लिश के आपके आंसर की जो भी क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में जानकारी पूरी दी जाएगी। और जो आंसर की हम देंगे वो 100% एक्यूरेसी के साथ है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है कि आदमी पानी का बुलबुला है, लोकाक्ति का अर्थ क्या है। तो आदमी पानी का बुलबुला है, उसके लोकाक्ति का अर्थ है मनुष्य जीवन नाशवान है। ठीक है, और दूसरा सवाल है तबेले की बला बंदर के सिर। इसका सही उत्तर है कि दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष का मारा जाना। ठीक है, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। दुर्वस्था, महात्म, वैश्या, बारात। इन सब में दुर्वस्था सही है, जैसे वैश्या कुछ लोग सही कहेंगे पर वैश्या वैश्या ये सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए। नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह क्या है। एकता, अनेकता, ऐहिक, दैविक, ऐश्वर, अनैश्वर, उत्साहित, निरुत्साह। तो इसमें है कि इसका सही उत्तर बी होगा, ऐहिक दैहिक। ये गलत है, ऐहिक दैहिक ये गलत है। इसमें भी इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें ऐश्वर में ये होना चाहिए। तो हो सकता है इसमें कि आयोग नंबर दे भी दे, पर इसमें त्रुटि है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। कृतज्ञ, जड़, संकीर्ण, विस्तीर्ण। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, संकीर्ण और विस्तीर्ण। ठीक, छठवां सवाल पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। इसका सही उत्तर है कुवलय, तामरस। ठीक है, सातवें सवाल का जवाब है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मधु, ब्राह्मण, सुगंधी, पत्नी। पत्नी को अंगना कहते हैं। डी का 1, केवल ये बी ऑप्शन में सही है, तो आप यहीं से ही निकाल सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। सातवां कहाँ गया है साइज यार इसका। ठीक है, आइए गद्यांश के बारे में हमें बताना है। गद्यांश मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, सीधे हम उत्तर बता दे रहे हैं आपको। क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते। इसका सही उत्तर अपने उद्देश्य की। साधारण शब्द का पर्याय है सामान्य। और साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है। यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। इसका सही उत्तर है ए। साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में चिंता नहीं करता है। तो बी इसका सही जवाब है। 12 का सही उत्तर है दुनिया की असली ताकत कौन होता है। जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी। इसका सही जवाब ए है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। यह 4 अंतस्थ व्यंजन होते, तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है। सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से प्रत्यय है। इसका सही उत्तर है डी, जिसमें कि ई सही, इसमें क्या है प्रत्यय है, प्रतिध्वनि नहीं है। व्यक्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, व्युत्पत्ति की दृष्टि से है, तो ये रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ इसका सही जवाब है। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। तो इसका सही जवाब है कि एक गलत है और दूसरा सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, इसमें अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनोकामना। मनोकामना यह है विसर्ग संधि का उदाहरण है। लोग कहेंगे मनोकामना सही होता है, पर वो बनता ही मन धन कामना से है, तो इसलिए ए सही है और इसमें 4 सही है। इसमें श्वेतांगिनी गलत है और इसमें अहोरात्रि गलत है, अहोरात्र होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी। निम्नलिखित में से फारसी का शब्द है। फारसी का शब्द खैर इसमें से तो कोई नहीं है, पर जहाँ तक है कि फारसी का शब्द इसमें जमाई को लिया जाएगा।
जमाई को लिया जाएगा। 18 डी था ना, हाँ ठीक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फूलों की एक माला खरीद लेना, गुलाब की एक माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला नहीं बनती, तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। 21 का संधि विच्छेद का सही जवाब है कुशधन आसन, इसका सही उत्तर है सी। ठीक है। चलिए 22वें का निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्यबोधक क्रिया है? सातत्यबोधक क्रिया किसमें है? पृथ्वी सूर्य को चारों ओर घूमती है, इसका सही जवाब है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। विकार बनने की मूल क्रिया, मूल क्या होता है? धातु से क्रिया बनती है उसका। 24 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अली आली सीखा शेष। अब इसका डी का तो शेष का शेष नाग है या बचा हुआ, तो इसमें ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जा रहा है कि केवल ये डी ए में ऑप्शन में सही है, तो इसका सही जवाब है ए। ठीक है। 25वां का सही जवाब है नदीश्वर महोत्सव मताय के पित्रास है। नदीश्वर दीर्घ संधि है, नदीश्वर दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है। महोत्सव गुण संधि है, मतायक वृद्धि संधि है, पित्राशय यण संधि है। तो इसका सही जवाब है ए का 3। ए ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो 26 का सही जवाब है ऑब्लिटरेट, बी ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वर्कड ही फेल्ड, तो दो ही वर्कड येट ही फेल्ड, इसका सही जवाब है। 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 29 का सही जवाब है ही इज टू रिच टू स्टार्व, ए ऑप्शन सही है। 30 का चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ग्लूमी का क्या होता है? चीयरफुल। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इनडिस्क्रेट का सही जवाब है प्रूडेंट। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन है। और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस द गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस। एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, इसका सही जवाब है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो इसका सही जवाब है क्या है? पोस्ट स्क्रिप्ट। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन ए साइकिल, तो क्या है इसका सही जवाब है? लास्ट में क्या करेंगे? फिक्स द टायर एंड ट्यूब। तो इसका अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे तो तीसरा लास्ट में आना चाहिए, तीसरा ए ऑप्शन में है। वैसे आप भी पढ़ेंगे तो सीधा सीधा है, सिंपल सा स्टेप है कि पंक्चर कैसे लगाया जाता है टायर में। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन है। समय ना गंवाते हुए जल्दी से हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। वी आवरसेल्फ अडॉप्ट टू द सर्कमस्टेंस, वी अडॉप्ट आवरसेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस, इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है। तो 36 से 40 का जो जवाब है, पैसेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पैसेज के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे, केवल हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस इन दिस पैसेज, इसका सही जवाब है हॉरिजॉन्टल। लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। लीडरशिप स्टडीज इज एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है। व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शन? मूवमेंट टुवर्ड कॉमन विजन ऑफ द लीडर ऑफ एंड द फॉलोइंग। मूवमेंट टुवर्ड्स द विजन ऑफ द लीडर, मूवमेंट टुवर्ड्स द विजन ऑफ द मेजॉरिटी। तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इन द अबव पैसेज। ट्रेडिशन का अगर आप चेक भी करेंगे तो लीडरशिप ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नहीं है, रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन भी सिंपल सा लेफ्ट का, तो लोअर इसका सही जवाब है, जो कि पैसेज में ऑलरेडी दिया भी गया है। पैसेज में इसके बारे में बात किया है। तो 40 के बारे में व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, तो अगर आप पूरा पैसेज के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर लीडरशिप के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन।
तो व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लो वंस ऑन हॉर्न, इसका सही जवाब है टू बूस्ट अबाउट वन सेल्फ, टू बूस्ट अबाउट सॉरी टू बूस्ट अबाउट to boast about oneself. Synonym for the utilized word given in the following sentence. We was filled with remorse for the action. Remorse का synonym है repentance. ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 43 which of the following is a correct passive form of the following? Who has cut the tree? इसका सही जवाब by whom has the tree been cut? इसका सही जवाब बी ऑप्शन है, ठीक है। तो 44 का है चेंज इनटू द डायरेक्ट फॉर्म। आई सेड टू हिम हाउ डिड यू नो दिस, आई आस्क्ड हिम दैट हाउ ही न्यू दैट। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, ठीक है। 45 का सही जवाब है चूज द टू एंड इन स्मोक। स्मोक मतलब धुंधलेपन में रहना, मतलब कोई भी एग्जैक्ट नो रिजल्ट का पता, टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग, ठीक है। चलिए 46 से आपको डिस्कशन करते हैं। 46 इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको मीडियन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इफ द मीडियन इसमें क्या दिया है, मीडियन 11 दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप इसकी वैल्यू मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। तो अगर आप छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इसमें दिखेगा आपको 11 संख्या दी ही नहीं गई है। तो 11 दी नहीं गई तो मतलब k + 6 जो है मिडिल, ये टोटल टर्म 9 है, 9 का अगर मीडियम निकालेंगे तो 5th टर्म क्या है, मीडियन है इसका। तो k + 6 = 11 आएगा, जहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका सीधा सिंपल सा जवाब है किसका, ऑप्शन डी है। द नंबर ऑफ इंटीजर इन सेटिस्फाइंग -n + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर माइनस उधर करेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 लेस देन या ग्रेटर देन n इज़ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो इसका एक ही वैल्यू बनेगा जो कि है 2। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 आया है तो 2 आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू n आएगा, और यहाँ पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बनेगा। यहाँ साइन चेंज यहाँ जब -n उधर करेंगे तो n लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा। तो n की वैल्यू क्या यहाँ सेटिस्फाई करेगी, 2n जो है लेस देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, उसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 होने के लिए केवल n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 2, तो केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा केवल बी, केवल एक इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज, ये पूछा है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर खुद से कटें या फिर 1 से कटें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 9 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। केवल ये वैल्यू है जो कि डिविजिबल नहीं होगी, केवल अपने से और खुद से डिविजिबल होगी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। तो ये सेट का सवाल है 49th। लेट a = a b c e f g, 3 सेट दिए गए हैं। तो अगर आप इन सेट में निकालेंगे तो a - b का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो a में है b में नहीं है। तो मतलब कि a की वो वैल्यू इसमें कंसीडर केवल होंगी। जैसे मान लीजिए इसमें b c और f g ये कट जाएंगे, बाकी a में a - b का वैल्यू आएगा a e केवल। तो इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि नल सेट आएगा, जिसका इसका जवाब है डी। हु फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, तो फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कौन है, उसका इसका सीधा जवाब है, ये तो फैक्चुअल डाटा है, बी आर्किमिडीज इसका सही जवाब है।
बाय डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 बाय माइनस 3/2x प्लस 1 द रिमाइंडर निकालना है। तो इसको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना रहेगा, -3/2x प्लस 1 इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करिए, ये इधर जाएगा -3/2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगा 2/3। 2/3 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे आप सोल्यूशन निकाल लेंगे तो रिमाइंडर आपको निकल जाएगा। इसका आप कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर -136/27 आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x गिवन इन द फिगर इज तो इसका सीधा सीधा है कि आप इन तीनों वैल्यू को जोड़िए, 55 + 45 आ जाएगा आपका 100 और 130, ये टोटल वैल्यू 130 है। एक पूरा अगर आप ये देखिए क्वाड्रिलेटरल का सम होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है, तो यहाँ की वैल्यू ये निकल आएगा 130 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 230 आ जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये भी आ जाएगा 130 डिग्री, वो टोटल 360 होंगे, ये 230 आ जाएगा तो ये 130 डिग्री आएगा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, तो जितना भी इसका सम आया इनको जोड़ के वो एक्सटीरियर के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होंगे, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 130 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा 130 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। गिवन HCF दिया हुआ है, फाइंड द LCM। तो इसके फॉर्मूले भी हैं, जैसे आपको अगर फार्मूला पता होगा तो LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, या दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो अगर आप 306 इंटू 657 है तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27। ठीक है, 306 इंटू 73 का गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगी कि कितना आएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ए। निकालना भी हो, 6 3 18, 3 3 9, 7 42, 7 3 21, 8 2 1 3, 9 4 13, करीबन 1 1 तो 22 338 इसका सही जवाब निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। तो ये है इसका क्या है, फ्रैक्शन बनाना है। तो अगर 2 3 5, तो इसमें केवल बार आपको ध्यान देना, बार केवल 35 में होता है, 35 पे लगाया गया है। तो इसको निकालने का सही तरीका क्या है कि जैसे 235 है, जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से घटाना है, 2 को घटाएंगे, जितने बार है उतने बार 9, और जहाँ बार नहीं है वो क्या रहेगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा 233/990। तो इसका सही जवाब क्या है 233/990, इसका सही जवाब आएगा बी ऑप्शन। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। ओ गिव्स मार्जिन फॉर मोर देन एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट, इसका सही जवाब है, डायरेक्ट जवाब है मीडियन होता है। दोनों की जब कर्व एक साथ मिलती हैं तो वो क्या होता है, मीडियन होता है। इफ द पॉइंट 1x 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर द वैल्यू ऑफ x इज। अब ये तीनों वैल्यू कोलिनियर हैं। पहले तो कोलिनियर का मतलब ही अगर पता है तो ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट दिया हुआ है A B और C, अगर ये तीनों पॉइंट दिया है तो ए मान लीजिए 3 पॉइंट, ये मैं अपने खुद से मान रहे हैं, मान लीजिए 1x है, 5 2 है, और ये क्या दिया गया है 9 और 5। ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर है तो तीनों की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, मतलब इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो आप देखिए 9 1 10 का आधा क्या है 5, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसी तरह ये भी सेटिस्फाइड करेगा। मतलब 5 प्लस ये मान लीजिए x है या y मान लीजिए, y/2 इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो y इक्वल टू क्या होगा 4 - 5 इक्वल टू -1। तो इसका सही जवाब क्या आएगा -1। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। चलिए 57 नंबर पे बात कर लेते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का
वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लीजिए कि इसका क्या दिया है, ए क्यूब का वैल्यू दिया है 27। तो ए ये किसकी क्यूब है, ए की वैल्यू 3, मतलब क्या है कि कोई भी क्यूब है उसका साइड क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसी के साथ कहा गया है कि दूसरा क्यूब क्या होता है, जोड़ा गया है। तो अगर जोड़ने पे ये 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर है, ये क्या होता है, ये टोटल लेंथ है। तो लेंथ कितना हो जाएगा 6। जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो 3 ही रहेगा, और हाइट भी क्या रहेगी, ये जो वैल्यू हाइट रहती है ये भी 3 रहेगी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया है सरफेस, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड का 2LB/BH + HL। तो लेंथ कितना है, 6 आया है, 6 त्रिक 18, यहाँ 3 त्रिक का 9, फिर 6 त्रिक 18, 18 18 36 9 45, और 45 दूना 90। तो इसका सही जवाब क्या आएगा, 90। तो इसका सही ऑप्शन है ए। तो 57 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए 58 का हमें करना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए इसमें ट्राइंगल गिनना है, तो अगर आपको पता भी होगा कि 1 2, अगर रीजनिंग का लगाए और सिंपल भी लगाए तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 ट्राइंगल ये बन गए 6। ठीक है, एक ये 7, ये 7 बन गया, एक ये पूरा बनेगा 8, एक ये 9 बनेगा। ठीक है, 6 हो गया, एक 7 हो गया, 1 मिनट, चलिए 1 2 2 ये ऐसे बन गए, और ये टोटल पूरा 1 3, ये 3 ट्रायंगल यहाँ से मिलेंगे, 1 2 3 ट्रायंगल यहाँ से मिलेंगे, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 त्रिका 9 हो गया, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा 10, और एक ये टोटल ट्रायंगल मिलेगा हमें, क्या होगा वो 11। तो इसका सही जवाब है 11। कुछ जगहों पे आपको 12 देखने को मिलेगा, मगर 12 पॉसिबल ही नहीं, इस पर केवल 11 ही बन सकते हैं। हाँ ठीक है, 59 का हमें बताना, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज इज। इस सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न भी लगा सकते हैं, पर जो इसमें मोटा मोटा अगर रीजनिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि इसमें अगर देखेंगे तो केवल इसमें क्या किया गया है, तो इसमें यूज़ किया है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये इसने यूज़ किया है। कैसे, मान लीजिए जैसे पहला टर्म है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 4 कितना आया 4, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, कितना आया 18। देखिए पहला टर्म 4 दिया, दूसरा 18 दिया, चौथा भी चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर तीसरा टर्म, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 64 माइनस 16 कितना आया 48। 48 इसका है थर्ड टर्म। इसी तरह अगर अभी हमें फिफ्थ टर्म निकालना है, मतलब 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 125 माइनस 25 इक्वल टू 100। तो इसका सही जवाब बन के आता है 100। तो 59 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, और अगर और भी करना है, अगर और चेक करना है तो चेक कर लीजिए 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये 216 माइनस 36, इसका सही जवाब बनेगा 180। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हमने पैटर्न माना है, जो हमारे अनुसार ये सही है, तो ये इसी नियम से बना है, तो इसका 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं इसका सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें लगाने को तो अगर आप नहीं जानते हैं, जैसे वैल्यू पुटिंग नहीं जानते हैं, या सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 कैसे बन सकता है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है कि यहाँ x की वैल्यू 1 हो कि 2 हो जाए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 + 1 क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इसमें इतना नहीं सोचना है कि इसको सॉल्व करें या इसकी वैल्यू यहाँ बना के, क्योंकि दूसरा तरीका भी है कि एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, वो वैल्यू बनेगी, कट भी जाएगा, पर वो हमें नहीं करना है। यहाँ सीधे वैल्यू पुटिंग दिख रही है, तो यहाँ पर एक्स की जगह वैल्यू 1 पुट करना है, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 + 2 4 बनेगा, नीचे 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10, 4/10, जो कि क्या है 2/5, 2/5। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए ओ सॉरी, ये तो हो गए हैं। चलिए 61 का हमें देखना है।
61 का अगर हम देखें तो 13 इज़ रिलेटेड टू 190। तो क्या है, 13 का क्यूब होता है 2197। तो इसका मतलब क्या है, -7 कर रहा है तो 2190 आ रहा है, ठीक है, इसमें ये है। तो उसी तरह 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब निकाल लीजिए, 2744 14 का क्यूब होता है 2744। नहीं भी हो तो 14 का स्क्वायर 196 आप सभी लोग जानते होंगे। और 14 से मल्टीप्लाई कर, जब 14 6 जा 84 8 126 8 34 13 14 13 27 2744। इसमें -7 कर लीजिए तो 2737। तो इसका जो जवाब बन के आ जाए 2737, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इन अ सर्कल इफ रेडियस इज डबल व्हाट हैपेंस टू द एरिया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है। अब इसने क्या कहा, इफ़ द रेडियस इज डबल, रेडियस क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब पाई 2 या आर का स्क्वायर हो जाएगा। 2r का स्क्वायर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया तो ए रहेगा, 4 क्या हो जाएगा, तो इट क्वाड्र प्लस, ठीक है, ये 4 गुना हो जाता है। अभी इसमें देखिए द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम आर 13 14 16 y x। तो अगर आप इसको दो भाग में बांटें, इस तरह बांटें या इस तरह बांटें, ठीक है, अगर आप इस तरह बांटेंगे तो भी इधर साइड x प्लस वाई की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, इस तरह भी करेंगे तो भी। तो जैसे मान लीजिए 11 9 20 और 12 32 प्लस x, ठीक है, ये 30 10 40 43 43 प्लस y। तो y की वैल्यू 7 रखेंगे, जो कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर, y की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये 50 बन जाएगा। x की वैल्यू 18 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो भी 50 बन जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं 18, y की वैल्यू क्या मान रहे हैं 7, ठीक है। अब इस तरह भी अगर इस तरह भी देखें तो 25 25 50 और ये 50, मतलब हर तरफ से ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन बनेगा x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 7। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ़ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू ऑल द स्कोर ऑफ अ सीरीज। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो अगर मान लीजिए जितने भी नंबर आप जोड़ रहे हैं उतना ही मीन में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, तो मीन भी बढ़ेगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, जब भी वैल्यू ऐड ही करते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उतना टर्म तो वही रहेगा, टर्म वही रहेगा, पर मीडियन की वैल्यू क्या है, ज़रूर चेंज होगी। अब मोड क्या होता है, मोड रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन होता है। तो जहाँ भी मान लीजिए 5 ऐड कर रहे हैं तो 5 सब में ऐड कर रहे हैं, तो वही मोड वही रहेगा, उसमें 5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तीनों चेंज होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल, मतलब साइड लेंथ क्या हो जाता है, पहले मान लीजिए यल था या स्क्वायर की बात कर रहा है तो ए मान लीजिए, ए था, ठीक है। अब उसका क्या कह रहा है, देन हाउ मच एरिया, साइड कितना हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा। पहले एरिया क्या हो रहा होगा, a स्क्वायर कर रहा होगा। फिर अभी क्या कह रहा है कि देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज्ड। यहीं पे गलती कर दी है कि देन हाउ मच, अगर यहाँ पे हमें देखें कि जो हमें समझ में आ रहा है या जो होना भी चाहिए, जो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना होगा नहीं पूछा, कितना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए अभी फाइनल कितना है, 4a स्क्वायर है, इनिशियल कितना है, a स्क्वायर है, तो ये कितना होगा 3a स्क्वायर आएगा, ठीक है। और a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर क्या है, पहले का एरिया है, मतलब साइड का एरिया है, तो ये कितना बढ़ जाएगा 3 टाइम्स। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही है इसका, कि ये 3 टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। कितना हो जाएगा तो पूछता तो 4 टाइम्स होता, बट इसने बात की कुछ और की है, ठीक है। यहाँ अभी आपको 66 पे बात करते हैं। ₹196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रेन। इफ़ गर्ल्स गेन ₹1 एंड बॉयज़ 50 पैसा, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ बताना, मतलब हमें बी की वैल्यू बतानी है। तो अगर चलिए मान लेते हैं बॉयज़ बी हैं, ठीक है, गर्ल्स कितने हैं, जी हैं, टोटल की वैल्यू कितनी दी है 300 चिल्ड्रन, ठीक है। अब पैसे में देखें तो गर्ल्स को 1 रुपये दे रहा है, मान लीजिए गर्ल्स को 1 रुपये दे रहा है, तो गर्ल्स क्या हो गई, 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। बॉयज़ क्या है 50 पैसा, 50 में पैसा मानिए कि 0.5,
ठीक है, बॉयज़ हो गए, ये टोटल कितना दे दिया 196, नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू 0.5 रुपीज़ है, तो ये क्या आ गया, टोटल की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ इसको अगर पहले तो इसको 1 बना लीजिए, तो 1 बनाने के लिए क्या, 1 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये b प्लस 2g इक्वल टू ये आ जाएगा 400 का 200 का 400 माइनस 8 392, तो क्या आ गया b प्लस 2g इक्वल टू 392, और यहाँ पे b प्लस जी क्या दिया गया है 300, तो अगर आप इसको घटाएंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 92, अगर g 92 आ गया, टोटल 300 लोग हैं, 92 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने आए 208। ठीक है, तो गर्ल्स के बॉयज़ कितने आएंगे 208, तो इसका सही जवाब क्या है 208। ठीक है, अभी 67 पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए x-4 एंड 2x-4 आर फैक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें से किस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अगर फैक्टर होंगे तो आप भी जान रहे होंगे कि अगर फैक्टर हैं तो ये वैल्यू जैसे x-4 इक्वल टू 0 और ये 2x-1 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड, मतलब इनमें से जो भी इसका सही जवाब होगा उसको सेटिस्फाइड करेगी और उसका वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू आएगी 4 और हाफ, मतलब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू हाफ पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो इस पे अभी देखिए x इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट करेंगे, 2x क्यूब कितना आएगा, 2x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब मतलब 4 का क्यूब क्या आएगा 4 चौ 16 16 64 64 दूना 128 प्लस 16 के 112 आएगा प्लस 20 प्लस 4, तो इसमें से अगर हम इसको देखें तो 128 अगर यहाँ इस वाले वैल्यू पुट करते हैं, डी वाले ऑप्शन में अगर पुट करते हैं तो 128 माइनस 112 माइनस 20 प्लस 4, टाइम बचाने के लिए हर पे वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप पुट करके आप देख भी लेंगे अगर तो चेक करेंगे जब मतलब तरीका बता दे रहे हैं, अगर जैसे जो टाइम टेकिंग है ज़्यादा टाइम लेंगे तो उसके लिए आप भी समझ सकते हैं, सीधे वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट है, तो 1 20 यहाँ 16 आएगा, माइनस 16 होगा तो 128 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो अगर एक भी सेटिस्फाइड कर लेगा औरों भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अगर एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसका फैक्टर है, अगर एक से फैक्टर है तो दूसरा भी उसी तरह नहीं तो या तो यहाँ पे हाफ की वैल्यू रख लेंगे तो 2 मान लीजिए कर ही देते हैं, चलिए 2 का क्यूब हाफ है 8 आ जाएगा, माइनस 7/4 माइनस 5/2 प्लस 4, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए 8 2 माइनस 14 माइनस 5 20 प्लस 32। ठीक है, तो ये -12 -20 -32 प्लस 32 कितना आ जाएगा, इसका भी मतलब ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है 0, तो इसका मतलब है कि इसका डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए 68 सवाल पे बात करते हैं, कंप्यूटर का सवाल है। अलाउ सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट कीप टू ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो इसका सही जवाब क्या है ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर नेटवर्क क्या है कि दो सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, मेल जिस पे हम मेल सेंड करते हैं, सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं क्या होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे तो आपको इससे ये पता चलेगा कि बी सही जवाब है। अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का अनदर नेम क्या होता है, डायडिक कम्युनिकेशन। 69 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, 70 का सही जवाब है कि डी, ये करेक्टली मैच नहीं, अदर 3 सुमेलित हैं, अदर तीनों सही हैं। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिसीजन, इट इज़ फिजिबल, इट इज़ फिजिबल, यह व्यवहार्य और प्राप्य है, यह अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है, यह जल्दी से लिया जाता है, यह हितधारकों के हितों को अनदेखी उपेक्षा करता है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। ठीक है,
चलिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया जहाँ समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है, जहाँ समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग, इंग्लिश वाले, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर द प्रॉब्लम हैज़ ओनली वन सिंगल आंसर। इसका सही जवाब क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, आइए यहाँ पे फिर से रीजनिंग का सवाल पूछ लिया है। किस सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए? ठीक है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 10 7 4 3। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें बड़ा हौच पौच हो गया है, चलिए यहाँ बना देता हूँ। ये दिया है 10, ये 7, ये 4, ये 3, ये क्वेश्चन मार्क 9, 15, 18, 21। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे सिंपल सा नियम लगाया कि इन दोनों का सम करके आधा कर दिया। 10 4 7 आधा हो गया है, 15 36 का आधा 18 हो गया, तो यहाँ 9 3 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन सी, 6 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 7 11 19 35 67 की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? अब देखिए यहाँ से क्या बढ़ रहा है, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। 6 6 12 7 4 11 मतलब 131। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है। द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज़ 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों की इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता को क्या कहते हैं? इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता लिख लीजिए, जो भी जिस भी लैंग्वेज भाषा में आप सुटेबल हो। ठीक है, तो ए इज़ 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब बी किसी कार्य को एक यूनिट काम मतलब एक करता है, तो ए उतना ही काम कितना करना है? 3 गुना काम कर लेता है। ठीक है, ए वर्क कैपेसिटी इज 3 टाइम्स मोर देन, मतलब बी जितना भी काम करता है उसका 3 गुना ए काम कर लेता है उसी समय अवधि में। ठीक है, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15। दोनों मिल के, मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, बी कितना? 3 करता है, बी 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। और इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, ए का पूछा है मतलब इसका। ठीक है, कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए का पूछा है, ए की वैल्यू क्या है? 3, 3 5 5 24, मतलब टोटल कार्य कितने दिन में ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 20। ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि अगर देखें 3 1 4 मतलब टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे। टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू डेज। ठीक है, तो एफिशिएंसी टोटल कितना आ जाएगा? 4 इंटू डेज कितना है? 15। टोटल वर्क कितना हो गया? 60 आ गया। ठीक है, अब एक दिन में 3 काम करता तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ऐसे समझ लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस 40 संतरों का क्रय मूल्य 33 संतरों के विक्रय एसपी के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्या दिया है कि मान लीजिए 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस दिया है 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या किसके इक्वल की दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो आप पहले सीपी एसपी अलग अलग कर लीजिए। ये सीपी है, ये एसपी हो गया, अपॉन आएगा यहाँ क्या आएगा? 30/40, जीरो जो कट जाएगा, मान लीजिए 3 और 4, मतलब कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या है? 4 है। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ कितना मतलब 3 की चीज़ 4 में बेच रहा है, तो यहाँ क्या है? सेलिंग प्राइस 4 है, तो मतलब 1 यूनिट का इसने प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है? 3 पे कमा रहा है, इंटू 100, 33%। और आसान भाषा में अगर आप कहें कि 3 और 4 है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो हमें क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस केस में अगर आप ये 30
या 40 मान लीजिए, या 3 या 4 है, एस पी क्या है 4, सी पी 3/3 इंटू 100। इस तरह समझ लीजिए कि जिस भी तरह समझ में आए, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन बनेगा। A man covers half of his journey at a speed of 6 km/h and the remaining half at a speed of 3 km/h, his average speed। तो हमें क्या बताना है इसका एवरेज स्पीड। देखिए कमाल की बात है कि जीएस के पेपर में इसी का फॉर्मूला पूछा है और इसमें इसको वैल्यू देके निकालने को कह रहा है। तो अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सीधे सीधे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। 2v1v2 क्या है, 6 और 3 6 18 और 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 km/h। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 इज क्वेश्चन। अगर नहीं भी 53, तो इसका निकालने का सही क्या है कि कोई नंबर है मान लीजिए, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है 34, रिमाइंडर कितना आ रहा है 21, तो क्या है 53 इंटू 34 प्लस 21। तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मान लीजिए 53 इंटू 34, 4 से 12 कर 5 20 के 21, 3 3 का 9, 5 3 15, ठीक, 9 1 10, 5 2 7 1 8, 1802 प्लस 21 1823। तो ए इसका सही जवाब है। अगर आपको डिजिटल सम आता है या उससे भी आप निकाल सकते हैं, उससे सीधे सीधे निकल आएगा कि 5 3 8 8 4 3 7 -1 इंटू 4 3 7 -2, ये 2 3 2 मतलब 5 इसका डिजिटल सम बनेगा। और यहाँ 8 1 9 कट जाएगा, 3 2 5 डिजिटल सम। जो भी डिजिटल सम या जो एसएससी के लड़के तैयारी करते हैं उनके लिए ये स्पेशल है। If the difference between compound interest and simple interest on the sum in 2 years at 10% annual interest rate is ₹12, then find the amount। तो CISI क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्या होता है CI, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है डायरेक्ट। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट है 10% एनुअल इंटरेस्ट से बोल रहा है, तो SI कितना हो जाएगा 10 का डबल 20%। अब CI निकालना है, CI का क्या होता है, यहाँ पे आप सीधे कर लीजिए, 10 से 11 या बढ़ रहा है उससे निकाल लीजिए, या तो आप सीधे फार्मूला लगाइए कि 10 + 10 इंटू 10/100। तो ये कितना हो जाएगा 21। तो CI का कितना इंटरेस्ट आएगा 21%। या तो ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो सीधे CI मान लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं तो CI मान लीजिए पहले साल का 10%, पहले साल का इंटरेस्ट 10% है, अगले साल का भी 10% होगा, पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, 10 का 10% क्या होगा 1 बनेगा। तो टोटल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 21। तो इसका मतलब है मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है 12 रुपये दिया है। CI 21% है, SI कितना है 20%, तो मतलब 1% की वैल्यू दिया है 12, और टोटल वैल्यू क्या होती है 100%। 100% मतलब क्या हो जाएगा 1200। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा 1200, 20 का सही जवाब बन जाएगा। सूर्या सेल 45 पेन एंड सफर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 पेन। मतलब उसने क्या है 45 पेन बेचा और द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, मतलब उसको लॉस कितना हुआ 5 पेन का हुआ। 45 पेन बेचा, 5 का लॉस हुआ, मतलब कितना के टोटल क्या है कॉस्ट प्राइस कितने का दिया, 45 का बेचा उसका तो दिया ही दिया कॉस्ट प्राइस, 5 का उसका भी लॉस हुआ, तो मतलब क्या हुआ 5 का भी दिया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना जुड़ जाएगा 50 जुड़ जाएगा। और कितने पे होगा तो 100, 5/10 क्या आ जाएगा 10%। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए, x³ + y³ + 3x²
3x² y प्लस 3xy², ठीक है। और प्लस x माइनस वाई क्यूब होगा x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। अब इन दोनों में आपको घटाना है, तो आप देखेंगे ये जोड़ना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो टोटल बनेगा 2x³ प्लस 336xy²। तो इसमें दिया नहीं टर्म कॉमन करना है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 3y²। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करा? डी ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आइए, आप इंटरपर्सनल स्किल के सवाल हैं। तो फंक्शनल फिक्स कार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार की क्या होता है, ठीक है। मानसिक विन्यास, फॉरवर्ड वर्किंग, कन्फर्मेशन बायस, क्रिएटिव बायस। तो 83 का ऑप्शन क्या है इसमें? इसके हिसाब से क्या है कि मेंटल सेट। फंक्शनल फिक्सेशन इज अ काइंड ऑफ कार्यात्मक स्थिरता एक प्रकार की क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ होता है, मेंटल सेट है, ठीक है। इज आर यूज बाय ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज वेल एज देमसेल्फ। दूसरों का रिवॉर्ड तो देंगे नहीं अगर अपना बिहेवियर कंट्रोल करना है। वर्ड शब्द के थ्रू तो कंट्रोल होता है ना। पॉस्चर क्या है? पोजीशन, मुद्राएं। तो किसका सही से जवाब क्या है? एलिमिनेट भी करेंगे तो पनिशमेंट इसका सही जवाब है। इट इज़ नेचर टू नो वाई वी अदर्स बिहेव इन ए स्पेसिफिक वे। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड क्या होता है? एल्ट्रुइज्म, प्रोसेस बिहेवियर, डिस्क्रिमिनेशन, एट्रीब्यूशन। ओन अदर्स बिहेवियर क्या होता है? इसका सही जवाब क्या है? एट्रीब्यूशन, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक अदर ईच अदर इज कॉल्ड क्या होता है? इसका सही जवाब क्या है? रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। पसंद की परस्परता यहाँ पे है, ये गुणारोपण है, ठीक है। इसका गुणारोपण हो गया और इसका क्या हो गया? दंड सजा। विच डिसीजन मेक्स bias refers to the tendency to give excessive weight to the first information received। तो विच डिसीजन क्या होता है? एंकरिंग बायस, एंकरिंग बायस इसका सही जवाब है। व्हाट आर द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? अगर कहीं पढ़ेंगे तो LSRW 2468, इसका सीधा सीधा ऑप्शन है बी ऑप्शन। Which of the following of type of memory has the shortest duration? Shortest प्रतिमात्मक स्मृति का क्या है? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। आइकॉनिक मेमोरी का क्या होता है? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है। द रूल ऑफ अ लीडर इज डिफाइंड बाय द 3 सर्कल ऑफ नीड। कोई रूलर क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे वो टास्क देगा, टीम भावना होगा और इंडिविजुअल पे ध्यान देगा। मतलब इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन। इसका सही सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। इफ़ अ नॉन लीप ईयर इट इज़ ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी, देन व्हाट डे विल बी ऑन 28 ऑफ मार्च ऑफ दैट ईयर। मतलब उसी अगले महीने की बात कर। 28 मतलब 28 दिन। सोचो अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो भी दिन यहाँ ट्यूसडे है 28, मान लीजिए या तो 1 तारीख को ट्यूसडे है तो वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 28 डेट जोड़ेंगे 29 को ही वेडनेसडे पड़ेगा, तो 28 को क्या पड़ जाएगा? ट्यूसडे। आप या तो यहाँ से कर लीजिए, मतलब या तो 28 है, 7 से डिविजिबल है तो मतलब उतना वही ही दिन रिपीट होके आएगा। What are the examples of interpersonal communication? सेमिनार, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, कार्यालयी संचालन, पत्र लेखन, अध्ययन, अध्यापन, वार्तालाप, साक्षात्कार। तो 92 का सही जवाब 92 का सही जवाब क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन 6753। कन्वर्सेशन, इंटरव्यू, लेटर राइटिंग और क्या है? ऑफिस ऑपरेशन। ये क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन? टू फ्रेंड गोज। मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है? मीडिएटेड, ठीक है। मध्यस्थता संचार का उदाहरण क्या है? अ न्यूज़पेपर डिलीवर्ड द वेदर रिपोर्ट ऑन 9 o'clock। इसका सही जवाब है।
इफ बिलोंगिंग इज कोडेड इज टेबल स्टेसअप, ठीक है। तो हाउ विल यू कोड लाइन इन का हमें कोड बताना है। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये देखिए इसी में मिले LIN, ठीक है, E और N, मतलब इसी कोड से ये बनाया गया है। तो डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है, तो इसको निकाल लीजिए। लाइन तीसरे B, I का है इधर से फोर्थ T, N का है पाँचवें पे है E है दूसरे पे A, और N का क्या है E, BTEAE। तो 94 का A ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, तो इसका सही जवाब क्या है, डोर गेट विंडो क्या है, टेबल सबसे टेबल क्या है, डिफरेंट है। अ पोस्टर इज रिलेटेड टू द, पोस्टर क्या है, वॉल पे लगाया जाता है, तो फोटोग्राफ क्या है, फ्रेम में लगाया जाता है। व्हेन टू पीपल गेट टुगेदर द वन हु अपीयर्स मोर लेस इन बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड बिलोंगिंग टू हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अधिकार सत्ता अनुक्रम में उच्च स्तर। तो 97 का क्या होगा, इज हायर इन पावर हायरार्की। इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। is influenced by interpersonal context, speech, style, gesture and posture, problem solving, education। भाषा शैली, gesture and posture, problem solving is influenced by interpersonal context में क्या इस 98 का क्या होगा, इसका बी, gesture and posture। among 200% 99 का दिया गया है। among 200% 90 people like tea, वेन डायग्राम का सवाल है। 18 people like coffee and 46 people like both tea and coffee, how many people like neither tea nor coffee। तो मान लीजिए ये वेन डायग्राम है, ये कॉफ़ी है, ये टी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले तो यहाँ से चालू किया जाता है वेन डायग्राम कि मिडिल वैल्यू निकालने, लाइक बोथ टी कॉफ़ी एंड 46 पीपल क्या हैं, जो कि दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 90 पीपल लाइक टी 90 पीपल लाइक करते हैं, 46 हो ही चुके हैं, तो 44 और होंगे जो टी लाइक करेंगे। उसी तरह 108 पीपल लाइक कॉफ़ी, 108 में तो मतलब 52 बचे हुए और भी जो कि लाइक। हाउ मेनी पीपल लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो ये लोग तो पूरा टी या कॉफ़ी पसंद करते हैं, इनके अलावा बचे हुए 200 में आप घटा देंगे तो उतने ही लाइक नहीं करते हैं। ये 90 और ये 152, ये 62 आएगा, सॉरी। वन 108 पीपल लाइक कॉफ़ी, तो उसमें 46 घटा देंगे 26, तो क्या आएगा, ये 62। तो टोटल कितने हो जाएंगे 152, 200 में 152 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 48 पीपल हैं जो कि ना ही कॉफ़ी ना ही टी पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। सौ का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। इफ़ कांस्टेबल इज कोडेड इज 97, तो मान लीजिए कांस्टेबल लिखा हुआ है, कांस्टेबल क्या होता है, 3 O 15 N 14 S 19 T 20 A 1 B 2 L 12 और E 5, 12 5 17 17 2 19 1 20 20 40 40 और 19 59 73 73 88 3 91 88 3 91, मतलब क्या सेटिस्फाइड करा, मतलब सबके सम ऐड करने का ही दिया है। सिंपल सा लॉजिक है कि सबकी वैल्यू, पोजीशन की नंबरिंग की वैल्यू लिखिए और उसको ऐड कर दीजिए। तो स्टेबल का क्या होगा, S 19 T 20 1 2 L 12 E 5, 12 5 17 19 20 20 40 40 10 50 9 59, तो 100 का सी ऑप्शन है। तो ये है कि सी साइड का जो ही कल जो पेपर हुआ था उसका फाइनल आंसर की है, जो कि
जो कि मेरे द्वारा संपन्न करा लिया जाएगा। 100 सवालों के सही जवाब, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ कि आप लोगों को कोई भी उसमें किसी भी सवाल में अगर त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पर जहाँ तक है कि सारे सवालों के जवाब 100% एक्यूरेसी के साथ हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगा और आप लोगों की जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, वो सॉल्व हो चुकी होंगी। धन्यवाद।